नमस्कार दोस्तों। आज हम ठोस अवस्था के कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसके कोष्टिका के कोरों की लंबाई 4.07 गुणा 10 की घात ऋण 8 सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो चांदी का परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चांदी का क्रिस्टलीकरण में फॉर्मूला देखते हैं हम। इसमें FCC जालक है तो Z बराबर 4 और फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा आपका रो इक्वस टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na, एवोगैड्रो संख्या Na। तो Z बराबर FCC है। FCC में कणों की संख्या 4। अब देखते हैं हम इसमें M की वैल्यू, A की वैल्यू, Na की वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पर से हमने M निकालना है। M बराबर हो जाएगा रो A क्यूब इंटू Na अपॉन Z हो जाएगा। Z की वैल्यू 4, FCC में 4 होती है एकक कोष्टिका में कणों की संख्या, यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। Na 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया। A की वैल्यू आपको दे रखी है लंबाई, उसके बाद रो की वैल्यू दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर रख देनी होगी इसकी वैल्यू को। रो बराबर हो गया आपका, और रो बराबर 10.5 गुणा A क्यूब की वैल्यू रख देंगे और Na की वैल्यू रख देंगे और Z की वैल्यू रख देंगे। तो ये इस तरीके से निकल के आएगा। ये वैल्यू रख दी। इस वैल्यू को रखने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। इस पॉइंट को इधर खिसका दिया, -23 हो जाएगा। -23 + 23 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका 6.741 इंटू 6.023 अपॉन 4, 426 अपॉन 4, ये आपका 106.57 ग्राम पर मोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। KBr का घनत्व 2.73 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एकक कोष्टिका की लंबाई 654 PM है, पिकोमीटर है। एकक कोष्टिका की प्रकृति बताइए। और KBr का वेट दिया हुआ है, KBr के 39 और Br दिया हुआ है 80। अब हमने यहाँ पर रो निकालना है, तो रो बराबर Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na, ये फॉर्मूला हो गया आपका। इसमें हमने Z निकालना है, क्योंकि एकक कोष्टिका की प्रकृति निकालनी है, Z निकालना है। तो Z बराबर हो जाएगा आपका, तो देखिए दोस्तों, रो बराबर 2.73 ये दिया हुआ है, A क्यूब ये भी दे रखा है, Na 6.023 10⁻23 हो जाएगा। KBr दे रखा है, K 39 और 80 को जोड़ देंगे, इसका मास निकल आएगा M। तो रो A क्यूब इंटू Na अपॉन M, इन सभी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये निकल जाएगा आपका। तो ये निकल गया आपका, ये हमने वैल्यू को रख दी है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो दोस्तों ये सिंप्लीफाई करके मैंने 456.98/119 3.87 आया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 4। तो जब किसी एकक कोष्टिका में 4 कण होते हैं तो उसकी प्रकृति क्या होगी आपकी, FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होती है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की प्रकृति इसकी होगी। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 इंटू 10⁻⁻8 कोष्टिका कोर के साथ FCC एकक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है।
ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला यहाँ पर भी वही लगेगा, D इक्वस टू या रो इक्वस टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। इसमें इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। इसमें हमने m निकालना है, परमाणुविक द्रव्यमान निकालना है। तो m निकालने के लिए डी ए क्यूब एन ए अपॉन जेड हो जाएगा। जेड की वैल्यू 4 है, FCC होता है तभी 4 है इसकी वैल्यू। ए क्यूब दिया हुआ है हमें यहाँ पर। उसके बाद एन ए अवोगाद्रो संख्या होती है 6.023 × 10⁻23 होती है, ये भी हमें ज्ञात है और हमें पता भी होना चाहिए इसकी वैल्यू। और तांबे का जो घनत्व है 8.92, यानी कि जो रो है वो भी दिया हुआ है हमें। रो बराबर या डी बराबर, डी भी लिख सकते हैं रो भी लिख सकते हैं। घनत्व दिया हुआ है आपका 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सारी वैल्यू दी है, इन वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखिए तो ये सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि 8×24 - 24 हो गया। इस दशमलव को मैं यहाँ खिसकाता हूँ, इसको टैइस करके इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो देखिए इसमें, तो ये सिंप्लीफाई कर दिया इसको, ये आ गया आपका 62.99 ग्राम पर मोल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घनीय ठोस 2 तत्वों P तथा Q से बना है। घन के कोनों पर 8 Q परमाणु तथा अंत केंद्र पर P परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या है? P तथा P तथा Q की उप सह संयोजन संख्या क्या है और इस यौगिक का सूत्र क्या है, ये चीज़ें बतानी है। तो दोबारा से सुन लीजिएगा इसको। P तथा 2 तत्व P तथा Q से बना है कोई घनी ठोस। Q परमाणु घन के कोनों पर हैं, यानी कि 8 कोने हैं। तो 8 कोनों पर उपस्थित Q का योगदान क्या हो जाएगा? 8 × 1/8 बराबर 1 हो जाएगा। अब घन के अंतः केंद्र पर उपस्थित P परमाणु का योगदान, क्योंकि जो P परमाणु है घन के अंतः केंद्र पर है, तो इसलिए हमने घन के अंतः केंद्र पर तब लिखा हुआ है। कोने पर Q परमाणु का योगदान इसलिए लिखा है क्योंकि कोने पर है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कोनों पर Q परमाणु। और घन के केंद्र पर P परमाणु दिया हुआ है, तो P परमाणु केंद्र पर 1 का योगदान होता है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा आपका? P अनुपात Q, यानी कि PQ हो जाएगा। P तथा Q की उप संयोजन संख्या हो जाएगी 8। तो सीधे स्पष्ट है यहाँ पर P तथा Q की उप संयोजन संख्या 8 हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से। P और Q की उपसंयोजन संख्या भी पूछी जाती है और अंतः केंद्र पर परमाणु उपस्थित, इसका सूत्र भी पूछा जाता है। तो PQ हो जाएगा इसका सूत्र। इसका सूत्र हो जाएगा PQ, उप सहसंयोजन संख्या हो जाएगी 8, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका 8। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।